बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, दुआओं से मुताल्लिक़ एक चीज़ बड़ी अहम है कि जब भी दुआ करें तो यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर सुनता है। वक्त आगे पीछे हो सकता है लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से दुआ का जवाब ज़रूर आता है। ऐसे कई वाक़यात हैं जो इंसान सुनता है तो हैरान रह जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने लोगों की दुआएं कैसे कैसे सुनी हैं, उनमें से एक वाक़या मैंने सुना है किताब में, जो कि एक ट्रू स्टोरी है। एक डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ पूरा वाक़या पेश आया। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत ही मशहूर डॉक्टर साहब, अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट थे। तो उनको एक सेमिनार के अंदर इनवाइट किया गया और वहाँ पर उनको किसी दूसरे देश में जाके उनको वहाँ स्पीच देनी थी और उसके बाद उन्हें एक शील्ड देनी थी अवार्ड के तौर पे। वो कहते हैं कि मैं जब फ़्लाइट लेने के लिए गया तो एयरपोर्ट पर जब पहुंचा तो फ़्लाइट ऑन टाइम थी और उसके बाद उन्होंने एक ऑन टाइम थी और फ़्लाइट जब टेक ऑफ़ किया तो तकरीबन जब आधा घंटा हो गया फ़्लाइट को टेक ऑफ़ किए हुए, तो आधा घंटा के बाद में अनाउंस हुआ कि फ़्लाइट के अंदर कोई टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से हमें कोई क्लोजेस्ट एयरपोर्ट पे फ़्लाइट को लैंड करवाना पड़ेगा। तो जब अनाउंस सुना तो परेशान हो गया डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो नेक्स्ट डे सेमिनार था, तो बहरहाल वहाँ पे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट पर फ़्लाइट को लैंड करा दिया गया और जब लैंड कर दिया और बहरहाल सब पैसेंजर्स को फ़्लाइट से उतार दिया गया और एयरपोर्ट पर बैठे डॉक्टर साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ़्लाइट दोबारा से ठीक हो और कब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचूं। कहते हैं कि मैं स्टाफ के पास गया और स्टाफ से मैंने पूछा कि ये जो इशू है ये कब तक रिज़ॉल्व होगा। तो वहाँ पे मौजूदा स्टाफ जो था, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि कितना टाइम और लगेगा और अगली फ़्लाइट भी कोई ऐसी नहीं है कि आपके डेस्टिनेशन तक जा रही हो। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सेमिनार है, मुझे हर हाल में उसमें पहुंचना है। तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि देखिए, फ़्लाइट का तो कोई पता नहीं है, अलबत्ता आपको जाना किधर है। तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ शहर में जाना है जहाँ पर फ़्लाइट जा रही थी। उन्होंने कहा कि आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से वो शहर तकरीबन 6 या 7 घंटे की ड्राइव पर है, तो आप एक गाड़ी लीजिए, उसमें चले जाइए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं खुद जो हूँ वो लॉन्ग ड्राइव का कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी की हालत थी। बहरहाल क्या किया कि वहाँ से गाड़ी ली और मैं निकला अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। कहते हैं कि 2 घंटे गुजरे थे ड्राइव करते हुए कि अचानक इतनी बारिश हुई कि बारिश के अंदर मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। तूफ़ानी बारिश शुरू हुई और इतनी तूफ़ानी बारिश कि मुझे ये नहीं पता लगा कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। और थोड़ा सा जब मैं आगे गया तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं अपना असल रास्ता जो है वो भूल गया हूँ और मैं किसी और रास्ते पर जा पहुँचा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि इस तेज़ बारिश में, तूफ़ानी बारिश में ड्राइव करना मुश्किल है, तो बेहतर है किसी जगह पर रुक जाऊं और वहाँ पे रुक के जब बारिश हल्की होगी तो मैं अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। वहाँ पे उसने थोड़ा सा आगे जाके देखा कि वहाँ पे एक पुराना सा घर नज़र आया। उस घर के पास जाके उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी। जब घर के बाहर गाड़ी पार्क की और जाके दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं इस तरह से मुसाफिर हूँ, सख्त बारिश हो रही है और मैं मंजिल पर पहुँच नहीं सकता।
तो आप अगर इजाज़त दें तो मैं कुछ देर के लिए आपके घर में रुक जाऊं, और जब मौसम बेहतर होगा तो मैं अपनी मंजिल के लिए दोबारा निकल जाऊंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए अंदर, कोई मसला नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं वहाँ पे पहुँचा, अंदर बैठा, और मुझे शदीद भूख भी लग रही थी। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि उस बूढ़ी औरत ने सामने खाना और पानी ला के रख दिया, और मैं खाना खाने लग गया। मुझे बड़ी शिद्दत से भूख लगी हुई थी। तो इतने में क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक बेड पर एक बच्चा जो है उसने रोना शुरू कर दिया, और वो बूढ़ी औरत गई और उसने जाके उस बच्चे को दोबारा से सहलाया और उसको दोबारा से सुला दिया, और सुलाने के बाद उसके पास बैठ के हाथ उठाए और दुआएं करने लग गई। वो मुस्तकिल दुआओं में मशरूफ़ थी और दुआ कर रही है। कहता है कि मैं देखता रहा कि ये क्या है। जब वो दुआ से फारिग हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन बच्चा है। तो वो बताने लग गई कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप भी नहीं हैं और मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ। और उन्होंने पूछा कि आप क्या दुआ कर रही थी। मैंने देखा कि आप बड़ी दुआएं कर रही थी। कहती हैं कि इसको असल में हड्डियों की ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, और मैंने इसको बड़े डॉक्टर्स को चेक करवाया, और ज़्यादातर डॉक्टर्स ने कहा कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और लोगों ने कहा कि सिर्फ एक डॉक्टर है जो इसका एक्सपर्ट है और वो इसका इलाज कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत दूर होता है, प्लस उसकी फ़ीस भी बहुत है। तो वो औरत कहने लगी कि आप खुद सोचिए कि मैं जो हूँ उस डॉक्टर तक कैसे पहुँच सकती हूँ, और मेरी कौन सुनेगा उस डॉक्टर के पास। तो मैंने जितनी भी अल्लाह से दुआएं की, आज तक अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल की है। बस अब एक ये दुआ है जो मैं ये कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इसके लिए कोई ऐसा ज़रिया बना दे कि इसका वो इलाज कर दे और उस डॉक्टर तक हम पहुँच जाएं। ये दुआ मेरी अभी तक कबूल नहीं हुई, और मैं जानती हूँ कि ये भी मेरी अपने ईमान की कमज़ोरी की वजह से। ये मेरी दुआ इसलिए कबूल नहीं हुई कि मेरा अपना ईमान की कमज़ोरी है। अब डॉक्टर वहाँ पे जो खड़ा था तो उसने वो बात सुनी तो डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। तो डॉक्टर के आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगे कि अम्मा जान, आपको मैं बता दूं कि अल्लाह ने आपकी ये दुआ भी सुन ली, क्योंकि आप जिस डॉक्टर का कह रही हैं वो डॉक्टर मैं ही हूँ, और अल्लाह सुब्हान ताला ने आपकी दुआ ऐसी सुनी कि मेरी फ़्लाइट वहाँ से चली। अल्लाह ने फ़्लाइट के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उस फ़्लाइट को ऐसी जगह पे लैंड करवाया जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता था। वहाँ से अल्लाह ने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर मुझे रास्ते में लेकर आया, और आपके घर के करीब ऐसी बारिश और तूफ़ान हुआ, अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी गाड़ी का रुख आपके घर की तरफ करवा दिया और मुझे आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है। अब मैं आपके पोते का खुद इलाज करूँगा, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाएगा। तो याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान व ताला दुआ जब सुनता है तो अल्लाह खुद रास्ते बनाता है, अल्लाह खुद असबाब बनाता है। दुआ करते वक्त हमारे दिल में यकीन होना चाहिए, दुआ करते वक्त हमारे दिल में इखलास होना चाहिए। दुआ करते वक्त अल्लाह को हम इस तरीके से पुकारें कि अल्लाह सुब्हान व ताला तक बात पहुँचे। जब गफलत से दुआ की जाती है तो दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह सुब्हान व ताला जब दुआ कबूल करना चाहता है तो ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देता है जो हमें समझ नहीं आता।